कि मात्र कुछ मिनट का वक्त रह गया है जब निकाय का नायक कौन होगा चुनने के लिए जनता के पास मत का अधिकार इस्तेमाल करने की मियाद बचती है मात्र 5 मिनट। अब से कुछ ही देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी तो पहले चरण का रण होता है यहां समाप्त। जनता ने अपना जनादेश मत पेटियों में तो बैलेट बॉक्स में कैद कर दिया है, ईवीएम में कैद कर दिया है। अब 13 तारीख को यह पिटारा खुलेगा और समझ में आएगा कि 10 निगम 104 नगर पालिका 276 नगर पंचायत में कौन बाजी मारेगा। ये तमाम चीजें साफ होंगी 13 तारीख को। निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान में मात्र कुछ मिनट का वक्त बाकी। अब से कुछ ही देर में मतदान खत्म होने वाला है। पहले चरण का मतदान खत्म होने वाला है। 9 मंडल 10 नगर निगम 37 जिलों में यह मतदान खत्म होने वाला है। चंद मिनट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 10 निगम 104 नगर पालिका 276 नगर पंचायतों में कौन कौन किस कुर्सी पर काबिज होगा। जनता अपना वोट लगभग कर चुकी है। आखिरी कुछ मिनट का खेल बाकी है, उसके बाद शटर बंद हो जाएगा। उसके बाद कोई भी अपना मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वोटिंग खत्म होने वाली है। आखिरी लास्ट मिनट में भी लाइन में लगे लोगों को मौका दिया जाएगा। लोकतंत्र की मजबूती का हथियार वोट कास्ट करना। आखिरी मिनट, सिर्फ 3 मिनट बाकी। सिर्फ 3 मिनट के बाद शटर क्लोज कर दिया जाएगा। जो लोग पहले से मौजूद वो तो मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, किसी को भी लाइन में लगे होने पर भी मौका नहीं मिलने वाला है। ये शाम 6 बजे तक की मियाद खत्म होने वाली है। आखिरी 3 मिनट से 2 मिनट की ओर हम बढ़ रहे हैं। आखिरी 2 मिनट की ओर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां 10 निगम 104 नगर पालिका 276 नगर पंचायत में मतदान खत्म होने वाला है। लीजिए, पहले चरण निकाय चुनाव के मतदान के खत्म होने में मात्र 2 मिनट का वक्त रह गया है शेष। आखिरी के 2 मिनट में लोगों को मौका मिल सकता है जो पहले से क्यू में लगे होंगे कि वो वोट कर सके। इसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलने वाली है। शटर क्लोज हो जाना है। जितने भी बूथ बनाए गए हैं वहां पर आगे लोगों को मौका नहीं मिलने वाला है। अब ये मौका मिलेगा अगले 5 साल में। बिल्कुल, और आखिरी के 2 मिनट बाकी बचे हैं। 2 मिनट के बाद जो है वो वक्त आप गवा देंगे, मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। 6 बजे वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जो 6 बजे तक लोग पहुंच रहे होंगे अलग अलग पोलिंग बूथ में उनको ही मौका मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो आएंगे उनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। और ये आप जान लीजिए कि महज 2 मिनट का वक्त बाकी है। 2 मिनट के बाद वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और शाम को 6 बजने को है। 2 मिनट का वक्त महज रह गया है और 2 मिनट जैसे ही खत्म होंगे वैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। बैलेट पेपर से जो वोट हुए हैं उसका जो प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला है वो मत पेटियों में समाप्त हो जाएगा, उसमें सिमट जाएगा। और साथ ही जो ईवीएम में वोट कैद हुए हैं वो भी 13 तारीख को नतीजे सामने होंगे। 1 से 2 मिनट का वक्त बाकी है और 1 से 2 मिनट के बाद वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी पहले फेज के लिए। 10 नगर निगम 9 मंडल 37 जिले जहां पर सुबह से लगातार वोटिंग हुई। हमने हर एक तस्वीर आपको दिखाई और इसी बीच में आप देख लीजिए 2 से 1 मिनट की ओर आगे बढ़ते हुए और 1 मिनट के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। काउंटडाउन जैसे ही खत्म होगा वैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले फेज के लिए लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग और शाम के 6 बजने को है। 1 मिनट का वक्त महज रह गया। देखिए आप, महज आपके पास सिर्फ 1 मिनट। जो लाइन में 6 बजे तक आएंगे लगेंगे उनको ही मौका मिलेगा, जो 6 बजे के बाद आएंगे उनके हाथ से मौका जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का वक्त बाकी है 6 बजने में और जैसे ही 6 बजेंगे वैसे ही मताधिकार का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। काउंटडाउन लगातार चल रहा है, ये आखिरी दौर का काउंटडाउन है और देखिए 30 सेकंड, आखिरी 30 सेकंड बचे हुए हैं और 30 सेकंड लगातार आप देख लीजिए। 30 के बाद 29, 28, 27 ऐसे बढ़ते बढ़ते और ये काउंटडाउन समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया पहले फेज की जो चल रही है सुबह 7 बजे से वो समाप्त हो जाएगी। 6 बजने को है, आखिरी के 10 सेकंड बचे हुए। देखिए आप, आखिरी के 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6 और 5, 4, 3, 2, 1 और इसी के साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में निकाय चुनाव के पहले फेज का मतदान खत्म हुआ, समाप्त हुआ। शाम के बज चुके हैं 6 और इसी के साथ ही लाइन में लगे मतदाता वोट डाल पाएंगे। जो 6 बजे के बाद आएंगे वो नहीं
मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बड़ी खबर आपके सामने। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया चली और शाम के 6 बज चुके हैं। वोटिंग की प्रक्रिया हो गई है समाप्त। यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जो सुबह 7 बजे से लगातार हो रहा था, अब मतदान का जो पूरा सिलसिला था उस पर ब्रेक लग गया है। अब दूसरे फेज के लिए वोटिंग होगी 11 तारीख को। 13 तारीख को आएंगे नतीजे। बड़ी खबर आपके सामने। शाम के 6 बजे वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। 37 जिले, 10 नगर निगम, 9 मंडल, जहां पर महापौर के लिए, नगरपालिका अध्यक्ष के लिए, नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के लिए और साथ ही साथ पार्षद के लिए जो वोटिंग की प्रक्रिया सुबह से चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। बड़ी खबर आपके सामने। शाम के 6 बजे और इसी के साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया हो गई है समाप्त। अलग अलग पार्टियों ने किस तरीके से जोर आजमाइश की आपने देखा। जो भी मीडिया के सामने आया सभी ने ये दावा किया कि जीत उनकी होने वाली है, लेकिन अब ये भविष्य के गत में है किसको जीत मिलेगी। अब अलग अलग प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है मतपेटियों में कैद हो गया है, ईवीएम में कैद हो गया है। 13 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे और ये बड़ी खबर, अब सिर्फ लाइन में लगे मतदाता वोट डाल पाएंगे। जो लाइन से बाहर है, जो 6 बजे तक नहीं पहुंचे, उनको मौका नहीं मिलेगा। नगर निकाय चुनाव के लिए पहले फेज की जो वोटिंग सुबह 7 बजे से हो रही थी वो वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। बड़ी खबर, सिर्फ जो लाइन में लगे हुए मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। जो अब वहां पर पहुंचेंगे अलग अलग पोलिंग बूथों में, उनको मौका नहीं मिलेगा मताधिकार का इस्तेमाल करने का। तो 37 जिलों में लगातार वोटिंग सुबह 7 बजे से हर एक हिस्से की तस्वीर हमने आपको दिखाई। कहां पर वोटिंग प्रतिशत क्या रहा वो हमने आपको बताया। गोरखपुर से मौजूद है शैलेश अरोड़ा और हमारे तमाम सहयोगियों से अब हम कनेक्ट करेंगे क्योंकि पूरा दिन खत्म हो चुका है। हम अब देख सकते हैं कि किस तरीके से देवीपाटन मंडल में वोटिंग हुई, कहाँ किस तरीके की शांतिपूर्ण तो छिटपुट घटनाएं हुई, ये सारी डिटेल के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शुरुआत कर लेते हैं अब सीएम की सिटी गोरखपुर से। शैलेश, किस तरीके के पूरे मंडल को लेकर के अपडेट और इनपुट आपके पास आते रहे, जरा इसे कंक्लूड कीजिए। श्वेता, देखिए आपने सीएम की सिटी से बात शुरू की है तो हम उसी सेंटर पर मौजूद हैं जहां से आज हमने अपनी शुरुआत भी की थी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे अपना वोट कास्ट करने के लिए सुबह ठीक 7 बजे, उसी पोलिंग सेंटर पर हम क्लोजिंग समय से मौजूद हैं। और यहां पर आपको बताएं कि ठीक 1 मिनट पहले यानी 5:59 पर एक महिला आई, उसने अपना आखिरी जो वोट था वो कास्ट किया और उसके बाद में वो यहाँ से चली गई। और अब आप देख सकते हैं पोलिंग सेंटर का जो गेट है उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। अब यहाँ से जो बैलेट बॉक्स है, जो ईवीएम, उनको पैक किया जाएगा, यहाँ से ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये पोलिंग सेंटर पर अब जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, गेट बंद है और अंदर जो इससे जुड़े हुए जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो निकाय चुनाव से जुड़े हुए अन्य लोग थे, वो अपनी कार्रवाई आगे कर रहे हैं क्योंकि अब सभी। विवेक आपके पास आते हैं, देवीपाटन मंडल और गोंडा में मौजूद विवेक है। विवेक, आप बताएं। देखिए, मैं स्नेहलता जीजीआईसी ग्राउंड पर हूं जहां पर वोटिंग चल रही थी, लेकिन कुछ देर पहले वोटिंग से पहले ही यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आई है और कुछ लोग ने विरोध भी किया यहां कि वोटिंग के लिए कुछ लोग आए थे, महिलाएं खासकर, उनको जाने नहीं दिया गया। तो कुछ असंतोष कर रहे हैं यहाँ पे लोग, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। राजू, इधर आइए। क्या भाई साहब, आप थोड़ा सा असंतोष था, क्या वजह थी? वोटर लिस्ट में नाम था, वोट डालने नहीं दिया गया। कितने लोग? 5 लोग थे। सही टाइम पे पहुंच गए थे उस समय? सही 6 बजने में 10 मिनट बाकी था, पहुंच गए थे। महिलाएं थी। क्यों नहीं डालने दिए? एजेंट को ये था कि वोटर आईडी गलत है तो उसका अधिकार पीठासीन अधिकारी को चेक करने का, ना कि एजेंट को। कौन एजेंट चेक कर रहे हैं? एजेंट चेक कर रहे थे, कोई शुक्ला जी हैं, वो एजेंट चेक कर रहे थे। शुक्ला जी कहाँ है? शुक्ला जी, क्या नाम है शुक्ला जी का? सुधीर तिवारी। शुक्ला जी ये खड़े हैं। शुक्ला जी, क्या बात हो गई थी यहाँ, क्यों झगड़ा झंझट? सर, वो मुझे नई आईडी सब लग रही थी, आधार नए आधार बना के लाए थे, वही मुझे ऑब्जेक्शन था। तो उन्होंने कहा नहीं ये सही है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। वोट डाल पाए? हाँ, वोट डाल दिए, वोट सभी लोग डाल दिए। लेकिन ऐन वक्त पर मतलब उनको उन्होंने, विकास जी ने बताया कि जो है वो सही आधार है, आईडी है आके, तो वो सही था, तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कोई अप्रिय स्थिति नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर पुलिस मौजूद है, उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचे। यहाँ पर दरोगा जी हैं। सर, क्या हो गया था झगड़ा यहाँ? क्या रहा था? आपस में लोग बता रहे थे कि आईडी जो है गलत है, लेकिन प्रजाने के अफसर द्वारा चेक किया गया तो आईडी सही पाई गई, तो उसके बाद जो वो पड़ गया। अच्छा, कोई ऐसी अप्रिय स्थिति तो नहीं? कोई सामान्य वोटिंग को लेकर व्यवधान तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, जीरो।
अभी तो वोटिंग खत्म हो गई है, अब क्या होगा? अब सील बंद होगा और क्या होगा? सील बंद होगा तो चलिए कुछ अब देर के सीधे लिए रुक करते हैं शैलेश का। विवेक आपको रोकते हुए शैलेश का रुख करेंगे, गोरखपुर का रुख करेंगे। और शैलेश आप कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं। श्रीलता, ये तस्वीरें आप देखिए, अब ईवीएम में भाग्य कैद हो गया है सबका। और देखिए ईवीएम के जो बॉक्स है उनको बंद किया जा रहा है। अगर हम बात करें पूरे गोरखपुर के जो यहाँ पर उम्मीदवार थे अलग अलग पदों के लिए, उनके भाग्य की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए चुनावी मैदान में मेयर पद के लिए 13 लोग यहाँ पर थे। इसके अलावा 79 वार्ड, देखिए 80 वार्ड है लेकिन एक वार्ड ऐसा था जहाँ पर निर्विरोध एक प्रत्याशी जीत गया था। तो 79 वार्ड जो थे उनके लिए 555 प्रत्याशी यहाँ पर थे। तस्वीरों की जानकारी मिल रही है झांसी से, जहां रतीश मौजूद है। रतीश, आपके कैमरे से क्या दिखाया जा सकता है दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए हम अपने कैमरे से दर्शकों को दिखाएंगे कि ईवीएम्स अब सील की जा रही हैं और जो निर्वाचन अभिकर्ता हैं उनके सामने सील की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और अब से कुछ देर बाद बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच में इन ईवीएम्स को सेंटर्स में ले जाया जाएगा, जहां पर 13 मई को मतगणना होगी और उसके बाद पता चलेगा कि झांसी में कौन प्रत्याशी जीत दर्ज करने जा रहा है नगर निगम में और नगर पंचायत में, नगर पालिका परिषद में। लेकिन ये तस्वीरें आज दिन भर जो मतदान हुआ है उसके बाद जो मतदान कर्मी हैं, जो कार्मिक हैं, वो अब फाइनल स्टेज पर इन सबको सील कर रहे हैं। और आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये प्रक्रिया यहाँ पे खत्म हो रही है। नेशनल इंटर कॉलेज में हम मौजूद है, 5 बूथ में थे और हर जगह की हर बूथ की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। सुरक्षा कर्मियों ने अपनी पोजीशन ले ली है। बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच इन मशीन्स को सील करने की प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद यहाँ से इनको ले जाया जाएगा सेंटर पर, जहाँ पर इसको रख करके और 13 मई को मतगणना केंद्र तक ले जाने के बाद गोंडा का रुख करते हैं। विवेक के कैमरे से भी कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, दिखाएं और समझाएं विवेक। बिल्कुल, इसने लता देखिए 6 बजे प्रचार खत्म होने के बाद ये यहाँ मतपेटियों से चुनाव हो रहा था। चूंकि बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहा था, बाकी जो जगह हैं, जो नगर निगम है वहाँ पर ईवीएम है, लेकिन यहाँ चूंकि नगर पंचायत है, पालिका है, इसलिए ये मतपेटियाँ हैं और इसके अंदर बैलेट है। तो ये सील करके यहाँ से ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। GGIC कॉलेज में है हम इस समय। यहाँ जो जितने मतदान में लगे हुए कर्मचारी अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं। यहाँ से लेकर इसको जहाँ मंडी परिषद में बनाया गया है स्ट्रांग रूम, वहाँ पर रखा जाएगा और 13 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो खुलेगा। तो ये कितनी इस तरह की ईवीएम है सर? ईवीएम करें, ईवीएम नहीं, मतपेटी है। 834 वोटर थे हमारे पोलिंग पर, जिसमें 381% वोटरों ने मतदान किया और उसमें 187 पुरुष जन ने मतपत्र दिए और 194 महिलाओं ने मतपत्र डाला। मतपेटियाँ कितनी हैं आपके पास? अभी मैं 2 देख रहा हूँ सामने। मतपेटियाँ हमको चुनाव आयोग से और वहाँ थॉमसन कॉलेज से 2 मिली थी, लेकिन एक मतपेटी में 1000 की भारत क्षमता होती है वोटर की, इसलिए हमने एक यूज किया और ये विदाउट उपयोग की। तो सारे जो बैलेट हैं वो इसी में आ गए। अंडरस्टैंडिंग दैट इज फिनिश्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। अंग्रेजी में बोल रहे हैं। उधर भी देख लेते हैं, उधर भी चल रहा है ये जो मतपेटियां सील करने का सिलसिला। यहाँ से तो निकल आए हैं जो इस मतदान केंद्र में, ये कक्ष संख्या 10 है और कक्ष संख्या 9 है। यहाँ पर जो मतपेटियां रखी थी वो सील करके बाहर आ गए और इनको सिक्योरिटी के घेरे में ले जाया जाएगा स्ट्रांग रूम तक। उसके बाद स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। कुछ और करते हैं, हमारे सहयोगी रतीश मौजूद है, वहां से भी तस्वीरें कुछ बदलती दिखाई दे रही है। क्या कुछ डिफरेंट देख पा रहे हैं? दिखाएं दर्शकों को रतीश। बिल्कुल, देखिए ये ईवीएम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो महापौर पद के 7 प्रत्याशी झांसी नगर निगम में थे, उस ईवीएम को सील किया जा रहा है। बूथ वार्ड नंबर 44 है, भाग संख्या 280 है और आज 40% जहां पर हम मौजूद हैं, जिस मतदान केंद्र में मौजूद हैं, 40% मतदान हुआ है। हालांकि 5 बजे तक झांसी में 43.25% मतदान हुआ था और अब 1 घंटे में यह आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर 5033 मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग
प्रयोग करना था, लेकिन 2012 ही मतदाता यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे। और जो मतदान कार्मिक हैं वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ईवीएम को बेहद जिस तरह से इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से ईवीएम्स को बेहद सुरक्षित तरीके से रखना है, किसी तरीके की टेम्परिंग इसमें ना हो। और ये मतदान कार्मिक हैं जो बेहद सुरक्षित तरीके से ईवीएम्स को सील बंद कर रहे हैं और इसके बाद स्ट्रांग रूम में ले जाया जाएगा बेहद सुरक्षा में। आपको सुरक्षा भी दिखा देते हैं। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मतदान कार्मिक सील करने की प्रक्रिया को पूरा करें और उसके बाद ये लोग बेहद सुरक्षा में यहाँ पर ले जाएंगे। दूसरे बूथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो सीलिंग की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है और ईवीएम से अब लिखा पढ़ी जो होती है दस्तावेज की वो चेक की जा रही है। जो मतदान कार्मिक है, जो पीठासीन अधिकारी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उन सब चीज़ों को चेक कर रहे हैं क्योंकि ये बेहद ज़रूरी प्रक्रिया होती है और इस ज़रूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अब से कुछ देर बाद यहाँ से इन ईवीएम्स को ले जाया जाएगा। 40% इस बूथ की जहाँ हम बात कर रहे हैं मतदान केंद्र में 40% मतदान हुआ है, लेकिन फाइनल फिगर अब से कुछ देर बाद आएगा कि झांसी नगर निगम में, झांसी में जो तमाम नगर पालिका परिषद हैं और नगर पंचायतें हैं वहाँ पर टोटल फिगर क्या रहा। लेकिन मतदान कार्मिक अपनी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं और बूथ में आपको फिर से दिखाएं कि ये जो महापौर के चुनाव के लिए जो ईवीएम है अब उसको पैक करने का काम चल रहा है। जो तमाम चुनाव सामग्री इन मतदान कार्मिकों को दी गई थी उनको पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है। देखिए हम आपको दिखाएं तस्वीर कि तार जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, उसको पैक किया जा रहा है और जो मतदान कार्मिक अब यहाँ से फाइनली थोड़ी देर बाद ईवीएम्स को पैक करने के बाद, सील करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। और सुरक्षाकर्मी जो बाहर लगे हुए हैं जिन्होंने सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर और शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाया है, वो यहाँ से स्ट्रांग रूम तक इन ईवीएम्स को अपनी सुरक्षा में एक बस यहाँ पर खड़ी है उसमें बैठा कर झांसी की तस्वीरें देखिए आप। हम रुक करते हैं गोंडा का। हमारे सहयोगी विवेक मौजूद है। गोंडा में किस तरीके से बदलती तस्वीरों पर नजर आ रही है चीजें, वो दिखाएं, समझाएं विवेक। देखिए स्नेहलता, आपको सामने दिख रहा होगा, हमारे दर्शकों को दिख रहा होगा कक्ष संख्या 10, जहां पर अभी भी वो खड़े हुए हैं जो मतपेटी सील करके खड़े हुए हैं, मतदान के उसमें लगाए गए कर्मचारी। और अब इस कमरे से सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, जितने भी एजेंट थे और जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब एक जो बैग है, बड़ा बैग, उसमें अपना सामान रख रहे हैं जो वोटिंग के लिए उनको मिलता है। प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सारे सामान मिलते हैं। और ये देखिए 2 ईवीएम, माफ़ कीजिएगा, ईवीएम निकलता है, चूँकि लगातार नगर निगम में देखा मैंने और लंबे अरसे बाद ये मतपेटियों पे बैलेट पे चुनाव होते देख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सामने 2 मतपेटियाँ और बाहर निकल आई हैं, यानी अभी हमने दिखाया कि 2 मतपेटियाँ यहाँ रखी हुई थी और 2 और निकल आई हैं। सील है पूरी तरह से पुलिस की निगरानी में और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी निगरानी में ये सील की गई हैं। इनको ले आया गया है बाहर और उसके बाद ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग जवान हैं, इनकी निगरानी में ही इन दोनों मतपेटियों को ले जाया जाएगा। कितने बैलेट हैं इसमें दोनों में? क्यों भैया? 535। हाँ सर, 537 दोनों में दोनों का मतलब भाग 72 में मैं बात करूँगा, बूथ संख्या 4 में दोनों मिला के 537% हुआ है। तो इसमें 2 ही है, यहाँ पर 2 थी। तो हमारे यहाँ 2 मतपेटियाँ थी जिसमें से एक फुल हो गई। हमने दोबारा उसको अभिकर्ताओं के सामने खुलवा करके फिर उसके बाद सील पैक करवा दिया। तो दोबारा खुलवा के सील करवाई गई हैं और अभी भी प्रक्रिया चल रही है। देखिए अभी सील नहीं हुई है। नहीं सर, सील हो चुकी है। अब ये बोरा ऊपर से कवर इसका पहनाया जा रहा है, जिसके कारण जैसे कवर भी हमारे हाथ पैर में इसको पकड़ के लेके जाने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक है, इसके लिए हमने इसको बनवा दिया है। सिक्योरिटी के सामने, पूरे एजेंट के सामने, सारे मतदान करताओं के सामने हमने वीडियो करते हैं। झांसी की तस्वीरें बदलती समझ में आ रही हैं। रतीश हमें दिखाएंगे और समझाएंगे। रतीश बताएं। अभी तो देखिए कक्ष संख्या 5 है, वार्ड नंबर 44, भाग संख्या 282 और ये ईवीएम्स को सील करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने मतदान कार्मिकों के साथ बेहद संजीदगी से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है और प्रशिक्षण दिया जाता है। कई बार हमने जिला निर्वाचन अधिकारी से भी बातचीत की थी, उन्होंने बताया था कि मतदान कार्मिकों को कई क्रम में और कई सत्रों में ये बताया गया है कि उनको मतदान किस तरह से संपन्न करवाना है और अब संपन्न हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, शाम 6 बजे का वक्त हो चुका है, उससे ज़्यादा वक्त हो रहा है और मतदान कार्मिक बेहद संजीदगी से और पूरी जिम्मेदारी के साथ ईवीएम्स को पैक करने के बाद सील करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। और इसके बाद सुरक्षा के घेरे में, यहाँ से सुरक्षा कर्मियों के कड़े घेरे में इन ईवीएम्स को ले जाया जाएगा स्ट्रांग रूम की तरफ और उसके बाद 13 मई को जब काउंटिंग होनी है तब नतीजे आएंगे कि
वार्ड नंबर 44 से जहां पर मैं खड़ा हूं वहां से कौन सा पार्षद प्रत्याशी जीता और उसके बाद झांसी नगर निगम में कौन अगला महापौर होगा, मेयर के पद पर कौन बैठेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये प्रक्रिया देखनी और समझनी बेहद ज़रूरी हो जाती है दर्शकों के लिए भी कि किस तरह से पूरी ड्यूटी की गई है और यहाँ पर जो मतदान कार्मिक हैं संजीदगी के साथ ईवीएम्स को पैक किया गया है और उसके बाद उसको सील करने की जो प्रक्रिया होती है, एक सील बाकायदा मुहर लगाई जाती है, वो लगाई जा रही है। हम अपने कैमरे के जरिए फोकस करके जूम करके वो दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि सील किया जा रहा है और ईवीएम्स को अब बाहर ले जाया जाएगा। बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और देखिए 2 ईवीएम्स हैं, एक पार्षद की और ये दूसरी महापौर की। इन ईवीएम्स को बाहर सुरक्षा के घेरे में ले जाया जाएगा। एक बस यहाँ पर तैयार है। 5 बूथ यहाँ पर है नेशनल इंटर कॉलेज में। 5033 के करीब वोट यहाँ पर थे, लेकिन 2012 वोट ही यहाँ पर पड़े हैं। करीब 40% मतदान इस सेंटर पर जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर हुआ है। 5 बजे तक अगर पूरे झांसी की बात की जाए तो नगर निगम में 43.25% वोटिंग हुई थी और 1 घंटे में और वोटिंग प्रतिशत बढ़ा होगा, लेकिन काफ़ी इसे ज़्यादा नहीं कहा सकता, कम कहा सकता है। बहुत प्रयास किए गए जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के द्वारा कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया जाए, लोग निकलें और अपने जनप्रतिनिधि को चुनें। लेकिन एक बार फिर से वही 40-45% के आसपास का वोटर बाहर निकला और एक परसेंटेज निकल के सामने आया। लेकिन ये तस्वीरें ईवीएम्स को बेहद संजीदगी के साथ, बेहद जिम्मेदारी के साथ सील करने की प्रक्रिया चल रही है। उसमें लिखा जाता है कक्ष संख्या, बूथ संख्या, तमाम ऐसी जानकारियां होती हैं जिससे उनको पहचाना जाता है और अब इनको स्ट्रांग रूम में ले जाया जाएगा। विवेक के पास चलते हैं। गोंडा में क्या तस्वीरें बदल रही हैं, विवेक बताएं। विवेक, आप स्क्रीन पर हैं, अपने तस्वीरों के जरिए दिखाएं और बताएं। गोंडा में इस समय जीजीआईसी इंटर कॉलेज में सारे मतदान कर्मी बाहर निकल आए हैं। जो मतपेटियां हैं उनके पास हैं, मतपेटियां सील कर दी गई हैं। अब इन मतपेटियों को स्ट्रांग रूम ले जाने की तैयारी की जा रही है। हम बता दें आपको कि गोंडा में 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत के लिए कुल 900 से ज़्यादा उम्मीदवार दावेदार मैदान में थे। उनकी किस्मत का फैसला आज इन मतपेटियों में बंद हो गया है। ये मतपेटियां यहाँ से सीधे जो मंडी परिषद है वहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहाँ रखी जाएंगी। चेयरमैन पद के लिए 103 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि नगर पंचायत में जो सभासद हैं और पार्षद हैं उनके पद के लिए 865 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। गोंडा में कुल मिला के सभी 10 नगर पंचायत और नगर पालिका में 173 वार्ड हैं, जिसमें से 114 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसमें 323 बूथ थे। कुल 2,62,389 वोटर हैं और जो प्रत्याशियों की संख्या है अगर हम कहें तो गोंडा में 968 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में बंद हो गई है। जनता ने किसे गले लगाया है, किससे दूरी बनाई है, ये पूरा फैसला 13 तारीख को सामने आएगा जब इन मतपेटियों को खोला जाएगा। इसमें सबकी किस्मत कैद है। 968 पूरे प्रत्याशी, चाहे वो चेयरमैन पद के हों या पार्षद पद के हों, सभासद पद के हों, सबकी किस्मत इन मतपेटियों में बंद है। 13 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी तब इन मतपेटियों से सबकी किस्मत का सितारा निकलेगा। किसको क्या मिला ये मतपेटियों से बाहर आएगा। कौन हारा कौन जीता ये परिणाम 13 तारीख को सामने आएगा। रतीश का रुख करेंगे। विवेक के बाद अब रतीश का रुख करेंगे। झांसी में तस्वीरें जो बदली हैं वो समझाएंगे। रतीश, आप कैमरे पे हैं, आप स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा दें कि जो ईवीएम्स को सील करने का प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। ये 5 बूथ और ये प्रांगण हम आपको दिखा दें, नेशनल इंटर कॉलेज का प्रांगण है। अपने कैमरा सहयोगी पंकज से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि सुरक्षाकर्मी भी अब यहाँ पर जो तैनात थे वो भी लास्ट वो कॉल ले रहे हैं कि उन्हें कब यहाँ से निकलना है। लेकिन हमने सभी जो 5 रूम्स हैं, जो बूथ हैं, वहाँ पर देख लिया है कि सभी जगह ईवीएम्स को सील करने का कार्यक्रम पूरी तरीके से कर लिया गया है। जो निर्वाचन के अभिकर्ता हैं, ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये निर्वाचन अभिकर्ता हैं। बड़ी जिम्मेदारी सुबह से ये निभा रहे थे और देख रहे थे कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन की बात कही जाती है वो हो रहा है या नहीं। ऐसी जिम्मेदारी निभाने के बाद अब ये भी उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब ईवीएम्स यहाँ से निकलेंगी और वो देख लेंगे कि सुरक्षाकर्मी बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच उन ईवीएम्स को जिम्मेदारी के साथ बस में जो मतदान कार्मिक हैं वो बैठ करके यहाँ से ले जाएंगे। अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो आप आगे आएँ और रूम्स में जो बूथ में प्रक्रिया चल रही है वो एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करें कि बूथ
बूथ में आखिरकार अभी फिलहाल क्या हो रहा है। फिरोजाबाद में पोलिंग बूथ पर पथराव की खबर है। मामूली सा विवाद, इसे लेकर के पत्थरबाजी हो गई है, पथराव हो गया है। सपा मेयर प्रत्याशी के पति ने आरोप लगाया, निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी पर पूरा बखेड़ा खड़ा करने का आरोप लगा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है, मौके पर पुलिस तैनात है। ये देखिए तस्वीरें, पूरे गली में ये पत्थर ईंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पथराव हुआ है। मामूली सा विवाद बढ़ करके किस तरीके से आगे बढ़ गया, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। मौके पर पुलिस ने किसी तरीके से शांत करा दिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी हम दर्शकों को बताते चले, दिखाते चले। जहां कुशीनगर निकाय चुनाव को लेकर के मारपीट की खबर, 2 उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए, उनके बीच झड़प हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सिचुएशन को कंट्रोल किया और वहां की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। देख लीजिए आप किस तरीके से गुत्थम गुत्था होते लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मामूली विवाद बढ़ते चला गया और 2 पक्ष आमने सामने हो गए और हाथापाई की नौबत आई। तब पुलिस ने हस्तक्षेप किया, दोनों पक्षों को अलग कराया, शांत कराया, ताकि सुचारू रूप से पोलिंग हो पाए, वोटिंग हो पाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।